महाराष्ट्र को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को अपना मुरीद बना दिया है। पहली बार छत्रपति संभाजी महाराज का मराठों का इतिहास हमें इतने बड़े स्केल पर और इतने बड़े पर्दे पर देखने मिल रहा है। अगर आप थिएटर में जाओगे तो आपको लोग रोते हुए दिखाई देंगे। बिना आंखों में आंसू आए एक भी व्यक्ति थिएटर से बाहर नहीं आ रहा। छत्रपति संभाजी महाराज का ये बलिदान देखकर छोटा हो या बड़ा हर कोई फूट फूट कर रो रहा है। आप इमोशनल लग रहे हो, क्या मतलब क्या मोमेंट था जो आपको इमोशनल कर दिया? पर अब ये मूवी देखकर सबके मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि छत्रपति संभाजी महाराज जी से और पूरे मराठा साम्राज्य से दगा करने वाले शिर्के बंधुओं का आगे क्या हुआ होगा। इस सवाल का जवाब आपको इंटरनेट पर टुकड़ों टुकड़ों में मिल जाएगा, पर आज इस वीडियो में मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ जिससे आपको इंटरनेट पर ढूंढने की जरूरत ना पड़े। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शिर्के बंधुओं का और छत्रपति संभाजी महाराज का और छत्रपति शिवाजी महाराज का कनेक्शन क्या था। छत्रपति शिवाजी महाराज की 6 लड़कियां थी और उनमें से एक थी राजकुंवर बाई। उनकी शादी छत्रपति शिवाजी महाराज ने दाभोल के पिलाजीराव शिर्के उनके बेटे गनोजी शिर्के से की थी और पिलाजीराव शिर्के इनकी कन्या जीवबाई यानी महारानी येसुबाई इनकी शादी छत्रपति संभाजी महाराज के साथ हुई थी। तो इसे ऐसा समझे कि आपकी लड़की हमारे घर आएगी और हमारी लड़की आपके घर जाएगी। पिलाजीराव शिर्के को दाभोल की वतनदारी चाहिए थी। वतनदारी मतलब छोटा सा एक राज्य जिसका कर्ता धर्ता वो खुद हो। पर छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में ऐसे छोटे राज्य यानी वतनदारी देने की व्यवस्था नहीं थी। ऐसा कोई भी ऑप्शन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने शासन में नहीं रखा था। पर शिर्के छत्रपति शिवाजी महाराज जी के रिश्तेदार थे, शिर्के को चुप करा दिया और ऐसा शिर्के का कहना था। पर ऐसी कोई कागजी कार्रवाई उनके बीच नहीं हुई थी। पर आगे युवराज शाहू महाराज जी के एक लेटर में शिर्के को छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ऐसे कहा था, ऐसी हमें जानकारी मिलती है। युवराज शाहू महाराज यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाती। अब ये टाइम था 1666 जब छत्रपति संभाजी महाराज की शादी हुई थी। अब आगे छत्रपति संभाजी महाराज के सामने खड़ी हो गई उनकी सौतेली माँ सोयराबाई और उनके साथ थे अनाजी पंत और मोरो पंत। अब सोयराबाई यानी छत्रपति संभाजी महाराज की सौतेली माँ उनके विरोध में क्यों गई? क्योंकि उन्हें अपने बेटे को राजा बनाना था, ना कि छत्रपति संभाजी महाराज को। अब उनके खिलाफ छत्रपति संभाजी महाराज जी का साथ दिया पिलाजीराव शिर्के और उनके बेटे गनोजी शिर्के ने। उनके सारे परिवार ने ही छत्रपति संभाजी महाराज जी का साथ दिया और वो गद्दी पर बैठ गए। अब टाइम आता है 1682 का। सब कुछ थोड़ा बहुत ठीक चल रहा था। अब इन शिर्के बंधुओं ने छत्रपति संभाजी महाराज जी के पास दाभोल की वतनदारी मांगना शुरू कर दिया। ये सीन आपने फिल्म में भी देखा होगा। ये जो वतनदारी का मैटर था वो तब से वैसे ही चल रहा था। पर 1682 में कान्होजी शिर्के और गनोजी शिर्के इन दोनों में से कान्होजी शिर्के मुगलों के साथ हो गए। पर गनोजी शिर्के अब तक छत्रपति संभाजी महाराज जी के साथ ही थे। पर वो साथ क्यों थे इसका अंदाजा आप इस डॉक्यूमेंट से लगा सकते हो। इस डॉक्यूमेंट का नाम है चिटनीस बखर। इस डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा है कि छत्रपति संभाजी महाराज जी को उनके गद्दी से हटाकर उनके जगह छोटे युवराज शाहू को बिठाने की प्लानिंग गनोजी और कान्होजी कर रहे थे। जब ये बात छत्रपति संभाजी महाराज जी को पता चली तो उन्होंने शिर्के परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में शिर्के परिवार के कई लोग मारे गए और उनके कई घर जल गए और इस सब को कवि कलश ही जिम्मेदार है, ऐसा शिर्के बंधुओं को लग रहा था। अब शिर्के बंधु और कवि कलश इन दोनों में ओपनली प्रॉब्लम शुरू हो गई। पर इन सब में छत्रपति संभाजी महाराज जी ने कवि कलश की साइड ली। इन सारे कारणों की वजह से शिर्के मुगलों के साइड हो गए और उनके मन में छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति नफरत पनपने लगी। फिर गनोजी और कान्होजी शिर्के ने छत्रपति संभाजी महाराज के विरोध में जाकर मुकर्रब खान को अंबा घाट का रास्ता दिखाया और मुकर्रब खान महाराज के संगमेश्वर के ठिकाने तक पहुंच गया और उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया। और आगे क्या हुआ ये आपने फिल्म में देखा ही होगा। अगर शिर्के बंधुओं ने अंबा घाट का रास्ता नहीं बताया होता तो छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। वो अपने थे इसीलिए वो रास्ता उन्हें पता था। अब कान्होजी और गनोजी शिर्के का आगे क्या हुआ ये जानते हैं। औरंगजेब ने गनोजी और कान्होजी शिर्के को 5000 की मनसबदारी दे दी। आप इसे ऐसे समझे कि औरंगजेब ने उन्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया और आगे के समय में भी पूरा शिर्के परिवार मुगलों के साथ ही रहा। दिसंबर 1697 में जुल्फिकार खान ने राजाराम महाराज जी को जिंजी के किले पर घेर लिया था। उस समय जुल्फिकार खान के आर्मी में गनोजी शिर्के भी थे। खंडो बल्ला
जो छत्रपति संभाजी महाराज जी के खास आदमी थे और आगे जाकर राजा राम महाराज जी के भी खास आदमी बने। वो खंडोबल्ला गनोजी शिर्के के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि राजा राम महाराज जी को और उनके परिवार को यानी रानी ताराबाई को जिंजी के किले से नीचे आने में मदद करे। उस टाइम भी इस गनोजी शिर्के ने वतनदारी का ही हट किया। उसने कहा कि मुझे वतनदारी दे दो, मैं उन्हें बाहर आने में मदद करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय वतनदारी ये व्यवस्था नहीं थी, पर राजा राम महाराज जी ने ये शुरू की थी और उन्होंने दाभोल की वतनदारी खंडोबल्ला को दी थी। खंडोबल्ला ने गनोजी शिर्के से कहा कि मैं तुम्हें मेरी वतनदारी दे देता हूँ, पर राजा राम महाराज जी को बाहर आने में मदद कीजिए। आखिर गनोजी शिर्के ने दाभोल की वतनदारी ले ही ली और राजा राम महाराज जी की मदद की। छत्रपति संभाजी महाराज जी के साथ धोखा किया, उन्हें पकड़वाया और उस वजह से उनकी हत्या हो गई। इसकी थोड़ी भी शर्म गनोजी शिर्के में नहीं थी। वो आखिर तक सिर्फ और सिर्फ वतनदारी के ही पीछे थे। शिर्के यहीं पर नहीं रुका। रत्नागिरी के पास कुटरी नाम का एक गांव है, उसने वो भी अपने रिश्तेदारों के नाम पर कर लिया और कई ऐसे गांव अपने नाम पर कर लिए। तो ये था राजा राम महाराज जी को मदद करने का इनाम। एक डॉक्यूमेंट के अनुसार गनोजी और कान्होजी शिर्के औरंगजेब से भी मिले थे और इसी मीटिंग में औरंगजेब ने उन्हें और वतनदारी दी थी। फिर आगे हिस्ट्री में इन दोनों भाइयों की जानकारी नहीं मिलती। तो ऐसा हो सकता है कि 1701 में गनोजी शिर्के की नेचुरल डेथ हुई होगी। आगे मराठों में और मुगलों में युद्ध तो होता ही रहा, फिर आगे औरंगजेब की भी डेथ हो गई। महाराष्ट्र में शाहू महाराज जी का राज था। फिर आगे शिर्के फैमिली वापस मराठों के साइड आ गई और यहाँ भी उन्होंने शाहू महाराज जी से उन्हें चाहिए वो वतनदारी ले ली। तो ये थी शिर्के फैमिली की हिस्ट्री। कान्होजी और गनोजी आखिर तक मुगलों के साथ ही रहे और आखिर तक उन्हें छत्रपति संभाजी महाराज जी को धोखा देने का कोई दुख नहीं था। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हो तो कमेंट कर जरूर पूछना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।